आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, जैसे आप बोलते ना रजनी जी आप बोलो, मैं हमेशा बोलती नहीं, पहले किसी और को बोल दो। आज मैं फर्स्ट टाइम बोली हूँ, पहली बार। कैसा लगा आपको? बहुत बहुत अच्छा लगा सर। रजनी जी आपके लिए तालियां हैं। पढ़ाई लिखाई खेलना कूदना जहां से क्वेश्चन आ जाए बोलते जाना है, बोलते जाना है। आपको आंसर्स नहीं बोलने मैम, आपको जस्ट क्वेश्चंस बोलना। और कैसे मतलब थोड़ा टिपिकल लगता है क्वेश्चन बनाना, तो बिल्कुल यही तो पकड़ना है, यही तो सिखा रहे हैं सर। जब थोड़ा यही तो सिखा रहे हैं। हाँ, पीस ऑफ माइंड आएगा तभी इसके क्वेश्चन बनते हैं। आप थोड़ा फास्ट मत चलो, शुरू में थोड़ा सा स्लो रखो। ओके। फिर ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज योर स्पीड। अभी आप थोड़ा स्लो रखो। कोई कंडीशन नहीं है, सब कंडीशन फ्री है आपके लिए, कोई कंडीशन ही नहीं है, नेचुरली है। मैंने क्या, मैं कौन से खाना खाती थी और मैं मम्मी के साथ कहाँ जाती थी, अपने पापा के साथ कहाँ जाती थी, और मैं कहाँ रहती थी, वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का पहनावा कैसा था। और फिर जब मैंने वहाँ कॉलेज मैं कौन से कॉलेज में गई, मैं कौन से स्कूल में गई, वहाँ का स्कूल कैसा, और वहाँ के स्कूल में बच्चे कैसे पढ़ने आते थे, कौन सी क्लास के मतलब बच्चे होते थे, और वहाँ के पेरेंट्स आते थे। फिर वहाँ पर क्या बच्चों को खाना दिया जाता था, और वहाँ के बच्चे कैसे थे। और फिर जब मैं स्टूडेंट्स पढ़ते थे स्कूल के अंदर, कितनी टीचर्स थी, कितने पीएन थे, कितने देखने वाले लोग थे कि बच्चों को कितने देखने वाले लोग। और फिर उसके बाद मैंने कब मैं कॉलेज गई तो वहाँ के लोग कैसे थे, मेरा कॉलेज कैसा था वहाँ। और फिर उसके बाद सर इतना फिर कॉलेज कैसा था, कॉलेज में कितने टीचर्स थे, और फिर कैसे स्टूडेंट आते थे पढ़ने के लिए, क्या वहाँ पर बहुत अमीर स्टूडेंट थे पढ़ने के लिए, या गरीब स्टूडेंट भी थे वहाँ पर। और फिर कॉलेज में क्या हर सुविधा थी, या कॉलेज में क्या आपको सारी बुक्स मिलती थी, या कॉलेज में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। रजनी जी बहुत अच्छे, एक बार क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। अभी बताइए ठीक 5 मिनट पहले और 5 मिनट के बाद कुछ डिफरेंस? सर पहले जैसे आंसर ही आंसर रहते थे हमारे सर, जैसे पहले आंसर ही रहते थे, मैं वहां जाती थी, मैं ये करती थी, मैं वो करती थी। बट अभी ये क्वेश्चन आने लग गए, एक तरह से प्रोसेसिंग शुरू हो गई, मतलब बचपन से लेके अब तक। सर जो आज तक कभी सोचा नहीं था वो अब सारा आ गया। अच्छा फील हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा सर, कभी नहीं बचपन का अभी तक नहीं सोचा था, बट आज 55 साल की उम्र में आज सोचा है। रजनी जी अभी आपको क्वेश्चन लिखने हैं, आप क्वेश्चन लिखिए, जितने क्वेश्चन लिख सकते हैं, और जो पिक्चर आती जाए ना बीच बीच में पिक्चर बनाते जाइए, क्वेश्चन लिखते जाइए, पिक्चर जितने मैक्सिमम लिख सकते हैं। आपके पास अगले 15 मिनट हैं, आराम से बैठ के आप क्वेश्चन लिखिए। अभी नेक्स्ट किसका नंबर लगेगा? अलका जी। हाँ जी सर। जी आप बताइए जरा अपने बचपन के बारे में। कुछ लोग तो ऐसे हैं ना कि वो डायरेक्ट बड़े ही पैदा हुए थे, तो उनके साथ थोड़ा सा दिक्कत है। अभी काफी लोग ऐसे बोल देते हैं सर मैं क्या बताऊं बचपन के बारे में। मैंने कहा हाँ ये भी समस्या है। मैं बचपन में कहाँ रहती थी, हाँ मैं और मेरा भाई क्या करते थे, हम क्या बदमाशी थे। पहले तो अपने बारे में बताना है आपने। अच्छा जी, अच्छा पहले बताना, मैं तो क्वेश्चन से शुरू हो गई सर, सॉरी सर। जब से मुझे याद है, मैं हूँ और मेरा छोटा भाई है, हम दोनों पहले हम चंडीगढ़ में रहते थे सर। हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे और हम छत पे जाते थे, कुछ खेलते भी थे। शायद 1-2 बच्चा और होता था, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं है। और हम नीचे भी, हम फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे तो बालकनी से पीढ़ा लगा के खड़े होते थे सर, और किसी को आवाज देनी होती थी, जैसे वहाँ पे कोई भी बेचने वाला कुछ गुजरता था तो हम उसे आवाज दे के रोकते थे कि भाई रुक जा, मेरी मम्मी आ रही, हमें ये लेना है। फिर हम नीचे उतर के सर, नीचे भी कई सारे बच्चे मिलके खेलते थे। और एक डॉक्टर अंकल भी हमारे वहाँ पे रहते थे जो होम्योपैथी के डॉक्टर थे, वो हमें वो अंकल दो मीठी गोली दो, तो हमें वो व्हाइट कलर की मीठी मीठी होम्योपैथी की गोलियां खिलाते थे। अब चंडीगढ़ और एक ना सर, वहाँ पे हमारे घर से थोड़ा सा आगे बाहर जाके एक पेड़ होता था, उसमें गोल गोल से फल निकलते थे कुछ, वो मैं फल नहीं जानती कौन से थे, पर उन्हें तोड़ो तो उनमें से गोंद जैसा निकलता था। आप चाहें तो उससे अपने वो चिपका सकते हैं पेपर वगैरह, ऐसा गोंद निकलता था। और थोड़ा सा आगे जाते थे तो एक तरफ मैदान था और दूसरी तरफ घर थे, और कुछ मार्केट आती थी, पता नहीं कहीं कहीं जाते थे।
और मैं स्कूल जाती थी सर जब, तो वो पहले ऐसे जमाने में रिक्शा चलता था, ऐसा गोल सा होता था और जाली का गेट ऐसे बंद हो जाता था। मैं रोते रोते जाती थी और मेरी मम्मी मतलब मेरे को छोड़ के चली जाती थी। और बचपन का फिर सर हम चंडीगढ़ से हम रौरकेला आ गए उड़ीसा में। फिर हमारा मन नहीं लगता था सर, क्योंकि वो चंडीगढ़ अच्छी जगह है। अभी स्कूल के बारे में नहीं बताया आपने, स्कूल में अंदर क्या हुआ? रिक्शे वाला तो बाहर छोड़ के चला गया। वो मुझे याद नहीं है सर, इतने छोटे का मुझे स्कूल में अंदर क्या हुआ वो मुझे याद नहीं। बहुत सारे बच्चे रहते थे, वो ऐसे गोल वाला रिक्शा रहता था, जाली गेट रहता था, बंद हो जाता था। ठीक है। फिर हम जब रौरकेला में स्कूल में आए सर, तब स्कूल जाते थे। हमारा छोटा सा स्कूल था, खसेर ग्राउंड लेवल पे था, प्राइमरी स्कूल। उसमें क्लास 4 तक की क्लासेस थी। हमारे स्कूल में घुसते ही गेट था, फिर एक लेफ्ट साइड में पेड़ थे खूब सारे, जिसमें छोटे छोटे फूल उगते थे, ऑरेंज डंडी वाले, जिनकी खुशबू अच्छी होती थी। हम कई बार घास तोड़ के उसकी माला भी पिरोते थे सर फ्री टाइम में। फिर अंदर जाते ही प्रिंसिपल सर का ऑफिस आता था, शायद मैम थी, प्रिंसिपल मैम। फिर लेफ्ट साइड में हमारी क्लास थी। हम पढ़ते थे, व्हाइट कलर की शर्ट हम पहनते थे, ब्लू स्कर्ट पहनते थे और चौक से टीचर पढ़ाती थी। लंच ब्रेक में खेलते थे और खेलने के स्कूल में बड़ा सा पेड़ भी था, बड़ा गार्डन भी था, झूले भी थे, फिसल पट्टी भी थी। एक दिन ऐसे 2 टेस्ट पे ऐसे झूला झूल रही थी तो सर चोट लग गई थी, यहाँ पे स्टिच आया था। और ऐसे करते करते सर 3, 4, 5 तक पढ़ते थे। फिर क्लास 5 में आए तो स्कूल हमारा बड़ा हो गया, मतलब उसकी दूसरी बिल्डिंग आ गई। उसी स्कूल में था, बिल्डिंग दूसरी में चली गई, वो बड़ी बिल्डिंग सर। क्लास 5 में और आगे जाऊं क्या सर? ऐसे तो सर बहुत आगे तक पहुंच जाऊंगी। क्वेश्चन बताइए जल्दी जल्दी। क्वेश्चन बताऊं सर? मैं जब बहुत छोटी थी तब मैं कहाँ रहती थी? मैं और मेरा भाई क्या करते थे, हम क्या खाते थे, हम कहाँ खेलते थे, हम कहाँ रहते थे, मैं कौन सी रिक्शा में स्कूल जाती थी, मेरी मम्मी क्या बोलती थी, होम्योपैथी वाले अंकल क्या देते थे, हम कितने बच्चे खेलते थे, हम अपने चाचा जी को किस नाम से पुकारते थे, मैं कैसे कपड़े पहनती थी, कौन से पेड़ से फल तोड़ के लाती थी, किसके साथ घूमने जाती थी, मेरे बाबा जी क्या बोल के बुलाते थे, बाबा जी हमारे खाने के लिए क्या लेके आते थे, जब रौरकेला आ गए तो क्या हमारा मन लगा, कौन से स्कूल में गई, कैसे रिक्शा में गई, स्कूल में टीचर क्या बोलती थी, कितने सारे फ्रेंड्स थे, चोट कैसे लग गई, कौन से फूल के पेड़ थे सर। और बोलूं? कितने क्वेश्चन बोल सकते हो ऐसे वैसे अगर 1 घंटा मिल जाए आपको तो? सर पता नहीं सर, 1 घंटे में तो पता नहीं आदमी 500-600 बोल देगा सर। 1 घंटा तो बहुत लंबा टाइम होता है सर। पता है ऐसे टोटल 1000 लोग नहीं है ऐसे पूरी इंडिया में जो 500 क्वेश्चन बोलने की बात कर रहे हैं। 1000 टोटल नहीं है, टोटल 1000 जिनमें से एक आप हैं। अब अंदाजा लगा लीजिए आप। अभी कुछ चेंजेस मालूम हो रहा है आपको कुछ? जी सर, मुझे अभी ऐसा लगा जब मैंने आपको पिछली बार मैं आपको अपनी स्टोरी बता रही थी और अब जब मैं क्वेश्चन बता रही हूँ तो क्वेश्चन बनाने के दौरान मुझे स्टोरी और डिटेल में याद आ गई। जब मैं बता रही हूँ उससे भी ज्यादा डिटेल में स्टोरी याद आ गई। एनर्जी लेवल बढ़ा सर, बढ़ा। अब आप कॉपी लीजिए और मैक्सिमम क्वेश्चन लिख दीजिए, जितने लिख सकते हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट। मैं सर मेरा जो जन्म हुआ था वो 15 सितंबर 1996 को हुआ था और उसके बाद मैं अपने घर में चौथी बच्ची थी और मेरे 2 भाई और 2 बहन थे और पापा हैं और हम लोग सेपरेट फैमिली से रहते हैं, मतलब हमारा खुद का अलग से मकान था और हमारे साथ में कोई और रहता नहीं था, हम लोग जॉइंट फैमिली में नहीं रहते थे। और जब मेरा जन्म हुआ तो मम्मी ने लड्डू बांटे थे। मम्मी बता रही थी कि वो उस टाइम हलवा बहुत ज्यादा खाती थी और उसके बाद में मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैं खेलने लगी, कूदने लगी और फिर मैं स्कूल जाने लगी और मुझे थोड़ा सा पता लगने लगा कि मेरे जन्म के बाद ही हमारे घर में पापा बस लेकर आए थे। सो हम लोग उसमें ट्रेवलिंग करते थे, कहीं पर भी जाते थे, मंदिर वगैरह कहीं पर, खाटू श्याम जी के, तो हम लोग हमारी बस में ही जाते थे, सफर करते थे और हमें बहुत मजा आता था उस टाइम पे। और जब मैंने स्कूल में एडमिशन लिया उसके बाद हमारे स्कूल थोड़ा 1-2 मकान छोड़कर ही थी तो और उसके बाद में
मैं धीरे धीरे पढ़ाई करने लगी। स्कूल में हमारी टीचर आती थी बहुत अच्छी, तारा मैम जैसी उम्र की एक मैम थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी। और हम लोग है ना उनसे टॉफी भी लिया करते थे, वो हमें शाबाशी देती थी। और हम पहले चौक से, जैसे स्लेट से पढ़ना स्टार्ट करते थे, जैसे पेंसिल वगैरह चौक से बनाते हैं ना, तो वैसे हमने स्टार्ट किया था स्कूलिंग। और फिर धीरे धीरे कॉपी पे लिखना स्टार्ट किया, और हम दरी पे बैठते थे पहले। और स्कूल में ना 6-7 कमरे ही हुआ करते थे, ज्यादा स्टाफ भी नहीं था। और जो स्टाफ आते थे वो बाहर से आते थे, कुछ स्टाफ था जो आसपास के लोग भी पढ़ाते थे उसमें। और हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, और एक प्रिंसिपल सर की पहले शादी नहीं हुई थी, शादी सर की बाद में हुई थी। और उनकी थोड़े दिन बाद में सर की शादी हो गई थी। हाँ, और उनके सर के भी एक बेबी हुआ था जिसको हम खिलाते थे स्कूल में। जब मैं फर्स्ट क्लास में थी तो हम उनके बेबी को रखते थे, अपने हाथों से खिलाते भी थे। और सर हमें क्वेश्चंस देते थे उसी टाइम पे। हम लोग जैसे पहाड़े वगैरह कुछ भी होते थे। मैं और मेरी एक फ्रेंड थी स्कूल में, सोनम, और हम दोनों बहुत पक्के फ्रेंड हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे। मेरे बचपन की फ्रेंड है, और मेरी 3-4 और फ्रेंड्स थी जो मेरे साथ बचपन में पढ़ाई करती थी। और उसके बाद हम सेकंड क्लास में जंप लिया था, मैं डायरेक्ट 3rd क्लास में आ गई थी। उसके बाद मेरी और भी फ्रेंड्स बनी। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग अच्छी रही। एक हमारे सर थे अशोक जी सर, और एक अनीता मैम थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी हमें। तो हम लोग उनको बहुत प्यार करते थे कि हमको यही लाइफ टाइम यही टीचर चाहिए ऐसे ही। और वो मैथ्स पढ़ाते थे हमको, तो हम लोग मैथ्स में बहुत अच्छे थे उस टाइम। और उसके बाद में मेरा 4th क्लास हुआ, 5th क्लास हुआ, 6th क्लास मैंने जंप लिया। उसके बाद मेरा 7th क्लास आया। 7th क्लास से सर मेरी थोड़ी तबीयत खराब रहने लग गई थी। मैं एक्चुअली खीर खा के कहीं चली गई थी, ईद बनाने चली गई थी और झूला झूलने चली गई थी। उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो और 8th क्लास मेरी बहुत अच्छी रही। मेरी बचपन की फ्रेंड थी, वो वापस आ गई थी गाँव से, उसके सामने हमने टाइम भी स्पेंड किया और पढ़ाई भी करी। और हमारा 8th बोर्ड था उस टाइम पे, तो 8th बोर्ड में हमारे बहुत अच्छे नंबर आए। हमारे क्लास टेस्ट भी होते थे, हमारी एक्स्ट्रा क्लास भी होती थी। और उसके बाद में 9th क्लास में आए हम लोग, और 9th क्लास हमारी बहुत अच्छी रही। लेकिन कुछ फ्रेंड्स थे जो अलग हो चुके थे, अलग अलग स्कूल्स में जा चुके थे, सो उनकी बहुत याद भी आती थी। फिर 10th क्लास में हम लोग आए, और हमारा स्कूलिंग स्टाफ जो था वो पहले वाला ही अभी भी था। मतलब हिंदी के टीचर, इंग्लिश के टीचर और मैथ्स के टीचर, और जो सोशल साइंस के टीचर थे वो सेम ही थे। 7th क्लास में हमारे कुछ टीचर्स चेंज हो चुके थे, संस्कृत के और साइंस वाले टीचर हमारे चेंज हो चुके थे। और स्टाफ जिसे मैंने पहले बताया था कि कम ही था, अभी भी कम था। और पहले स्कूल दूसरी जगह हुआ करती थी, फिर हमारे सामने ही आ गई थी स्कूल। अब अभी हमारे सामने ही स्कूल, और स्कूल में बहुत सारे कमरे हैं, और अब पहले से ज्यादा बेटर हो गया है, कैंटीन है। बताइए और स्टार्टिंग से कहीं से भी क्वेश्चन पूरा यूनिवर्सल, कहीं से भी, पापा मम्मी, खाना पीना, जाना रहना, पड़ोसियों का, जहाँ जहाँ रहते थे उस शहर के बारे में, गांव के बारे में, किसी के भी क्वेश्चंस बता सकते हैं। जी सर, एक तो सबसे पहले मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरा नाम क्या था, मेरे कितने भाई बहन हैं। हाँ, ओके। मेरे कितने भाई बहन हैं, मैं कहाँ रहती हूँ, मेरे कजिन्स कितने हैं, मैं किस जगह पे रहती हूँ मैं, और मतलब मेरे घर में क्या क्या चीज़ें हैं, मैं किस स्कूल में मैंने पढ़ाई करी है, किस स्कूल में मेरी कितनी फ्रेंड्स स्कूल में, मेरे टीचर्स कितने हैं, और मैं किन टीचर्स को ज़्यादा पसंद करती थी, और मेरे हमेशा किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आते थे, और हमारे स्कूल में कितने कमरे हुआ करते थे, और कैंटीन किस साइड हुआ करता था, और पहले स्कूल कहाँ थी, अब स्कूल कहाँ शिफ्ट हो गई है, और स्कूल में पढ़ाई किस तरीके से हुआ करती थी, कितनी मौसियाँ हैं मेरी, कितनी बुआ हैं मेरे, कितने ताऊ जी हैं मेरे, कितने चाचा हैं मेरे मैटरनल कजिन्स कितने हैं मेरे, और मेरे रियल कजिन्स कितने हैं मेरे, क्या पसंद है खाने में, पहनने में। ओके, मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा को क्या पसंद है, मेरे भाई बहन को क्या पसंद है, उनको क्या पहनना पसंद है, उनको कौन से कलर का शर्ट पहनना पसंद है भैया को, और मेरी सिस्टर को क्या अच्छा लगता है पहनना, और मेरी सिस्टर को क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और मेरी सिस्टर की एज कितनी है, मेरी सिस्टर का वेट कितना है, मेरे भैया का वेट कितना है, उनको क्या पसंद है, और मेरे आसपास के जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, मेरे जो कजिन्स हैं उनका नेचर कैसा है मेरे प्रति, और वो लोग क्या पसंद कर रहे हैं खाना हमेशा, और उनको क्या चीजें ज्योति, कुछ डिफरेंस बता पाओगे क्या? क्वेश्चन बनाने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? क्वेश्चन बनाने से सर थोड़ी एनर्जी बूस्ट होती है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अप हो रहा है। क्वेश्चन बनाने से तो डर लगता है, क्वेश्चन तो डराते हैं। नहीं सर, अभी बिल्कुल डर नहीं लगता। क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं तो डर नहीं लगता, लेकिन अगर हम खुद नहीं बनाएंगे तो दूसरों के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, और उससे डर लगता है। जी सर। तो जिससे डर लगे उसे अपना बना लो। डॉगी से डर लगे ना तो अपना बना लो, शेर से डर लगे उसे अपना बना लो, पाल लो उसको,
जी सर। तो क्वेश्चन से डर लगता है, क्वेश्चन को पार लो। मैं तो यही करता हूँ, सारे क्वेश्चन कर लिए मैंने, इसलिए मुझे अब डर ही नहीं लगता। किसी भी चीज से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो मैं सोचता हूँ ये तो मेरे ही क्वेश्चन है, ये तो मेरे क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है, उसे क्या, ये सारे क्वेश्चन मैं अपने बना चुका। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जितना आपको याद है बिल्कुल स्टार्टिंग से। मेरा जन्म अजमेर में हुआ और मैं जॉइंट परिवार के अंदर हुआ था। जब मेरा भाई का जन्म हुआ, वो पहला भाई हुआ मेरे, उसके लिए मुझे ननिहाल भेज दिया गया। मैं 2 साल की थी तभी ननिहाल में रहने लगी। ननिहाल में मैं अपनी इकलौती बच्ची थी। वहाँ मेरी परवरिश बहुत ही अच्छे ढंग से हुई। बिल्कुल बगल वाले घर के अंदर ही स्कूल चलता था, वहीं पर ही डाल दिया गया। मैंने 5th तक वहीं पर स्टडी करी। लेकिन जब मैं थोड़ी बड़ी हुई और बच्चे मुझे खेलने को नहीं मिलते थे, तो मेरा इंटरेस्ट जगा दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए। तो मैं अपने पेरेंट्स के पास में चली गई। 12 साल की हुई तब। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी। मेरे चाचा के, दूसरे चाचा के, मेरे अपने हम 6 भाई बहन थे, मतलब उनके साथ खूब खेलना। तो बचपन में वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। फिर वहीं से मैंने दूसरे स्कूल में अपना एडमिशन किया और अपना एक अच्छा मेरा समय निकलता गया। स्कूल में पढ़ने के लिए हम सब बच्चों में आपस में कॉम्पिटिशन रहता था, खेलने में, खाने में, खूब एंजॉय करते थे। ऐसे करते करते हम लोग कॉलेज पहुँच गए और कॉलेज के अंदर भी मैं हमेशा टॉपर रही और मैंने अपने सब्जेक्ट्स मेरे अपने शौक के हिसाब से लिए। फाइन आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन किया। एक ऐसा फील्ड मुझे मिल गया जहाँ पर मैं आप लोगों की सेवा कर सकती थी, उनको हेल्थ के बारे में राय दे सकती थी, उनको मैं एक अच्छे बिजनेस के बारे में बता सकती थी। और जब किसी को हेल्थ और वेल्थ बता रही थी, लोग खुश हो रहे थे, लोग मेरे साथ एसोसिएट हो रहे थे, ग्रुप बढ़ता जा रहा था, कंपनी से बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलने लगे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने जॉब छोड़ दिया। 2010 के अंदर उन्होंने PRS दिया और धीरे धीरे मैं कंपनी के खूब सारे इंसेंटिव्स, फॉरेन ट्रिप्स, कैश और सब एंजॉय करने लगी, कारें मिलने लगी। तो लाइफ में ये जरूर लग रहा था कि हाँ मैं एक सही रास्ते पर हूँ, लेकिन हर समय एक चीज जरूर कचोटती थी कि सफलता के उस मुकाम पर मुझे जरूर पहुंचना चाहिए। वो कौन सा मुकाम है, कोई ऐसी एजुकेशन है या कौन सा ऐसा एक जिसे कहते हैं फॉर्मूला है, जो माइंड प्रोसेसिंग का हो सकता है, जो दिमाग का कोई और नॉलेज देने का हो सकता है, या किसी तरह के कोई सत्संग का हो सकता है। अब इनके क्वेश्चन बनाइए जरा, देखिए कितने क्वेश्चन बना पाए। मेरा जन्म कहाँ हुआ, मैं कौन से स्कूल में पढ़ती थी, मैं कहाँ चली गई थी 2 साल की, क्या मुझे मालूम था उस समय, मुझे क्या मालूम था, क्या मुझे फील होता होगा जब मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ के अपने वहाँ गई थी शुरू के अंदर। फिर वहाँ से मैं क्यों वापस 10-12 साल के बाद में क्यों मैं अपने पेरेंट्स के पास में आ गई, पेरेंट्स के पास में मुझे ऐसा क्या नजर आया, मेरी स्कूलिंग कहाँ हुई, कॉलेज कहाँ हुआ, कॉलेज में मैं कैसे गई, क्या सब्जेक्ट्स थे मेरे पास में, कॉलेज में मेरी कौन सी फ्रेंड्स थी, कौन से टीचर्स थे जो हमेशा मुझे बहुत पसंद करते थे। और मैं उनकी अपनी कॉलेज की प्रेसिडेंट हुआ करती थी, अपने डिपार्टमेंट की हेड से, मतलब जिसे कहते हैं हेड हुआ करती थी, जिसे हम करते हैं। और कितने भाई बहन हैं मेरे, भाई क्या, पेरेंट्स क्या करते हैं, मेरी मदर कैसी थी, मेरे फादर कैसे थे, वो लोग कौन सा बिजनेस करते हैं, मेरे चाचा कौन सा काम करते हैं, उन लोगों का खाना क्या है, वो बिजनेस उनका कैसा था, उनका कलर कैसा था, कौन से कपड़े पसंद करते थे, उनके पास कौन से व्हीकल होते थे, आज उनके पास कौन से व्हीकल्स हैं, आज वो कौन से काम कर रहे हैं, उनके मेरे आज कौन कौन रह गए, चाचा चाची कैसे थे, या उनके मकान कहाँ पर है, या बोले कि उनकी शॉप कहाँ पर है, उनके जो बच्चे थे वो कहाँ चले गए, वो कहाँ सेटल हो गए, उनकी मैरिज हो गई, उनके कितने बच्चे हो गए, वो क्या कभी किसी उनकी शादियाँ कब हुई, मेरी फ्रेंड्स कहाँ पर है, वो लोग कहाँ पर शिफ्ट हो गई हैं, और कौन से कपड़े हम लोग, हमारी स्कूल ड्रेस कौन सी होती थी, हमारी कॉलेज ड्रेस कौन सी होती थी, उस समय लड़ाई किस विषय पर होती थी, किताबें कहाँ से पढ़ते थे, लाइब्रेरी कहाँ थी, कैंटीन के अंदर हम लोग क्या खाना पसंद करते थे, फ्रेंड्स में किन से थोड़ी लड़ाई, कौन सी फ्रेंड्स से हमारी लड़ाई होती थी, कौन सी फ्रेंड्स हमारी पसंद करती थी हमें, और घर के पड़ोसी में कौन लोग रोज चिल्लाते थे, पानी का झगड़ा रोज होता था, और हमारा डॉगी हुआ करता था, उस डॉगी को कौन नहलाता था, डॉगी क्या क्या खाता था, डॉगी क्यों चिल्लाता था, डॉगी का कलर क्या था, ट्यूशन के लिए कौन कौन जाता था, ट्यूटर कौन था, मैरिज हुई, सॉरी जब बारात में कौन है, मेरी बारात में कौन कौन आया, बारात में कैसे आए लोग, क्या कौन सा डांस हुआ, ससुराल कैसा रहा, यहाँ की ड्रेसिंग सेंस क्या रही, यहाँ का खाना पीना कैसा था, यहाँ पर इन लोगों का मतलब नेचर मैं बोले तो हम लोग कैसा रहा, नेचर कैसा होगा, फादर इन लॉ कैसे थे, वो लोग फादर इन लॉ क्या कहते थे, मदर इन लॉ कैसी है, बच्चे कैसे हैं, बच्चों की एजुकेशन कैसी है, बच्चे क्या खाना पसंद करते हैं, बच्चे मुझे क्या कहते हैं जब बहुत ज्यादा प्यार आता है तो मुझे क्या कहते हैं, या हस्बैंड से कब लड़ाई होती है, किस मुद्दे पर बहस हो जाती है, सर्वेंट्स को क्या क्या कहना पड़ता है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, किचन में खाना कब बनता है, खाना हम कब खाते हैं, कौन से टाइम पर खाते हैं, खाने में क्या पसंद करते हैं, रूटीन में क्या बनता है, नाश्ता क्या बनता है, रात में हमारे सोने का टाइम क्या है, हमारे घर में कितने कमरे हैं, हमारे घर में लॉन कहाँ पर है, कितने तरह के कमरे हैं,
और कौन से गमलों को ज्यादा पानी की जरूरत होती है, कौन से प्लांट्स को कम पानी की जरूरत होती है, और कौन से सीजनल फ्लावर्स हैं, कौन से रेगुलर प्लांट्स जो है दे देते हैं। सर इसमें तो ये लगा तो दिमाग में ना जैसे कोई एक इंजन है, उसे जल्दी दौड़ाना है, मतलब फटाफट बोलते जाना है, सोचते जाना है, जैसे कुछ कि दिमाग और जबान जिसे कहते हैं। सर मुझे जो फील हुआ कि जैसे वो एक लय में हो गए हैं, कि एक साथ ही दोनों को बैलेंस करते हुए, सोचते हुए बोलते जाना है। तो ऐसा लगा सर कि कुछ क्या बताऊं मैं। ऑटो मोड पर आती हुई नजर आ रही थी। हाँ, ऑटो मोड लास्ट धीरे बाद में ऑटो मोड पर आने लगा, जो पहले ही छोड़ी। बैठो तो क्वेश्चन इतने निकलते जाते हैं। अब जब समुद्र में रत्न इतने हैं तो उसमें क्या करना, समुद्र मंथन आप में बैठ गए। हाँ, तो इतने निकलते जा रहे हैं, फिर बस कह रहे निकालो और निकालो। ये अब एक बात पूरी हिस्ट्री क्रिएट हो गई। आज मैं फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ, जैसे आप बोलते ना रजनी जी आप बोलो, मैं हमेशा बोलती नहीं पहले किसी और को बोल दो। आज मैं फर्स्ट टाइम बोली हूँ, पहली बार। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। रजनी जी आपके लिए तालियां हैं।